Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 8 के बारे में बात करेंगे। आई नो दैट कि इसे लाने में थोड़ा सा लेट जरूर हो चुका हूँ क्योंकि मेन चैनल हितेश नागर जिस पर मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, आजकल तो जैसे ट्रेलर्स और मूवीज की बारिश हो रही है तो उनको कवर करने में यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन अब आज इस सीरीज को उठाया है तो इसे फिनिश करके ही दम लेंगे। आज इसका 8th आएगा, कल 9th और उसके बाद में 10th जरूर हो जाएगा और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम सिडनी को देख पाते हैं जो कि इस वक्त क्रेन के लैब में सिंथेटिक स्टेम सेल्स को बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि ह्यूमन एवोल्यूशन को एक एज पर ले जाया जा सके। वहीं सार्कोव और एबी मिलकर जो एवोल्यूशन इस बीमारी ने फैलाया है यानी कि सिंथेटिक स्टेम सेल्स, उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सार्कोव बताता है कि मैं कई हद तक ये स्टेम सेल्स बनाने में कामयाब तो हो चुका हूँ, लेकिन सिर्फ तुम लोग ही इस प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं हो, कई और सारे भी लोग हैं। अगर उन्हें भी इस सारी बीमारी से निजात दिलवाना है तो इस डोज को ओवर पावर करके एयर स्प्रेड करना होगा, जिसके लिए एक मशीन लगती है और वो साइंटिस्ट मंडे के पास में है। अगर तुम लोग मंडे से जाकर, मंडे है यानी कि सोमवार बुधवार नहीं, ये साइंटिस्ट का नाम है, अगर तुम लोग मंडे से जाकर वो एयर गन ले आओ तो मैं इसकी मदद से शहर में बाकी लोग भी जो परेशानी से जूझ रहे हैं उन्हें मुक्ति दिला सकता हूँ। अब यहाँ पर एबी, टिल्डा और हुआन मैडम मंडे के पास जाते हैं, लेकिन उनके घर पर तो कोई होता ही नहीं है। लेकिन टिल्डा के पास जो सुपर हियरिंग पावर थी उससे पता चल जाता है कि ड्रोन आने वाला है उनके ऊपर हमला करने के लिए। इसी के साथ साथ मैडम मंडे भी पीछे वाली लैब में काम कर रही है और वो अपनी आवाज की मदद से उस ड्रोन को ब्रेक कर देती है और फिर ये जाते हैं मंडे से मिलने के लिए। यहाँ पर एबी चाहती तो सब कुछ अपने फेरोमोन्स की मदद से कंट्रोल करके मैडम मंडे से एयर गन ले सकती थी, लेकिन उसे सच्चाई बताना जरूरी था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन खतरे में है। लेकिन यह इनकी दाल नहीं गलती और सच्चाई बताने पर उल्टा मैडम मंडे इन पर भड़क जाती है और जैसे ही हुआन आगे बढ़ता है उन एयर गन्स को लेने के लिए, तभी वहां पर एक मशीन गन फायर करने वाली होती है। लेकिन जब टिल्डा अटैक करती है तो उस गन की गोली आकर सीधा मैडम मंडे को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। इन तीनों के लिए ये खुशी का दिन था क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक होने वाले थे, इसलिए आज की रात को अच्छे से स्पेंड करने के लिए ये सभी दबा कर दारू पीते हैं। सबसे पहले कच्चा नींबू यानी कि एबी गिर जाती है और फिर गिरता है हुआन, जिसके बाद में एंड में टिल्डा, जिसका काला सच हम व्यूअर्स को पता चलता है वो इस वक्त चुपके से उस एयर गन को चुराकर सार्कोव के लिए सेपरेटली लेकर भाग रही थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है लैब में और यहाँ क्रेन जो कि फ्लक्स की लीडर थी, उसे नटालियन के बारे में पता चल चुका था कि उसने स्टेम सेल्स का यूज करके अपनी बॉडी को नॉर्मल बना भी लिया था, यानी कि उस स्टेम सेल्स की मदद से ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर एलिजाबेथ फिंच और सिडनी बर्क दोनों एक ही शख्सियत थी, लेकिन सिडनी थोड़ी कमजोर थी, इसलिए ये लोग इस दवाई का इस्तेमाल सबसे पहले सिडनी पर करना चाहते थे, लेकिन तभी वो अपना रूप बदल कर एलिजाबेथ फिंच बन जाती है और वहां पर तोड़ फोड़ मचाकर भाग जाती है। वहीं एबी और हुआन जब अपनी नींद से जागते हैं तो इन्हें पता चलता है कि टिल्डा तो इन्हें धोखा देकर यहाँ से निकल चुकी थी। उन्हें अब तक ये लग रहा था कि टिल्डा उस मशीन को ब्लैक मार्केट में सोल्ड कर देगी और खुद की पावर्स के साथ में अब तो वो रहना सीख ही चुकी है, तो वो हम में से किसी को भी ठीक नहीं होने देगी। इसलिए ये लोग वापस से मैडम मंडे के लैब में पहुंचते हैं जहां पर और भी कई सारी एयर गन्स थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि इन एयर गन्स में नैनोबॉट्स भी शामिल थे। ये नैनोबॉट्स किसी भी चीज को एक्वायर कर सकते थे, यानी कि ह्यूमन बॉडी, किसी मोटर, मशीन या फिर एआई ऑब्जेक्ट्स को भी। तो जैसे ही हुआन आगे बढ़ता है ये नैनोबॉट्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एबी ईएमपी डिवाइस को ऑन कर देती है। ईएमपी बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसके एक्टिवेट होते ही आसपास की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद पड़ जाती हैं और नैनोबॉट्स भी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करते थे। अगर टाइम पर ऐसा नहीं होता तो हुआन की जान भी जा सकती थी। अब ये लोग फटाफट से भागकर लैब में आते हैं, लेकिन यहाँ पर टिल्डा और सार्कोव उस जगह से पहले ही निकलकर भाग चुके थे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ पर, जो कि बाहर आकर देखती तो इसे पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ा शिप है, लेकिन फिर भी ये वहां से एक नाव लेकर भाग जाती है और आकर घर में कॉल लगाती है, जो कि हुआन और एबी पिक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि एलिजाबेथ अब इनका साथ देने और सार्कोव को पकड़ने के लिए आ रही है। वहीं इस एपिसोड की एंड में हम सार्कोव और टिल्डा को देख पाते हैं जो कि खुद की एक सेपरेट लैब में पहुंच चुका था ह्यूमन सिविलाइजेशन को और आगे बढ़ाने के लिए। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके आने वाले बाकी के 2 एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा दमदार होने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।